सावन मेला परवान पर है। भक्ति का रंग शिव भक्ति के संग मिलकर आस्था के समंदर में डुबकियां लगा रहा है। एक पखवाड़ा हो चुका है। कांवरिया पथ से लेकर बाबा मंदिर तक बोल बम गूंज रहा है। आस्था के समंदर का लहर इस कदर उमड़ा कि सोमवार को शिवांगन भक्तों से खचाखच भरा रहा। 3 लाख से अधिक श्रद्धालु जलार्पण करने देवघर पहुंचे। सुबह 4 बजे से जलार्पण शुरू हुआ। पहले सुबह से जलार्पण के लिए 10 किलोमीटर की लंबी कतार मंदिर तक लगी रही। सुबह श्रद्धालुओं से मंदिर प्रांगण खचाखच भरा रहा। ब्रह्म अर्घा से जलार्पण की भीड़ थी, लेकिन उसे नियंत्रण करने के लिए QRT के अलावा पर्याप्त सुरक्षा बल लगे थे, जो मंदिर प्रांगण के एक एरिया को पूरी तरह खाली रखे हुए थे, ताकि अतिरिक्त अर्घा से जलार्पण करने के बाद आसानी से मंदिर के किसी द्वार से बाहर निकल सके। सावन मास में पड़ने वाला सोमवार भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। नाग पंचमी का संयोग धार्मिक दृष्टि से सोमवार के महत्व और भी बढ़ा जाता है। सावन भगवान शिव को समर्पित है और महादेव के गले में नाग देवता विराजमान रहते हैं। ऐसे में सावन सोमवार के दिन शिव आराधना के साथ नाग देवता की पूजा को अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन सोमवार को भगवान शिव की विशेष अभिषेक करने के साथ नाग देवता की पूजा करने से श्रद्धालुओं को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि नाग देवता की आराधना करने से सर्प भय से मुक्ति मिलती है और परिवार की सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। राहु केतु से संबंधित बाधाओं और काल सर्प दोष से पीड़ित जातकों के लिए इस दिन नाग देवता की पूजा, शिवलिंग पर जलाभिषेक और भगवान शिव की आराधना को कल्याणकारी माना जाता है। सावन सोमवार और नाग पंचमी का यह संयोग श्रद्धालुओं के लिए भगवान शिव तथा नाग देवता की संयुक्त आराधना का विशेष अवसर माना जाता है। धार्मिक आस्था के अनुसार श्रद्धा और विधि विधान से पूजा करने से भक्तों को शिव कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। तीसरे सोमवार को कांवरियों की भीड़ तो बड़ी मगर नियंत्रण में रही। सावन की तीसरी सोमवारी को एक बार फिर भीड़ बाबा के भक्तों की भारी भीड़ बाबा धाम में उमड़ पड़ी, लेकिन पहली 2 सोमवार से सबक लेते हुए प्रशासन को छोटे छोटे सुधार करके इस बार और बेहतर व्यवस्था की गई थी। इसका परिणाम था कि इस बार बाबा नगरी में कांवरियों की भीड़ तो थी, लेकिन पूरी तरह से नियंत्रण में थी। जानकारी हो कि इस बार सोमवार को नाग पंचमी और मां मनसा पूजा के दुर्लभ संयोग बन रहा था। इस कारण प्रशासन को पहले से अंदाजा था कि भीड़ काफ़ी होगी और इसको लेकर प्रशासन द्वारा पहले से तैयारी कर ली गई थी। रविवार को दिन से अचानक काफ़ी भीड़ बढ़ गई थी। इसको देखते हुए प्रशासन ने कांवरियों के जलार्पण की रफ्तार को तेज कर दिया। रविवार की देर रात तक जलार्पण कराया गया ताकि सोमवार को कांवरियों की भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। इस प्रयास और प्रयोग का असर भी देखने को मिला। इस बार कतार में बोल बम के नारों के साथ भारत माता की जय के नारे भी खूब लग रहे थे। ये नारा कांवरियों में जोश भरने का काम कर रहा था। सावन शुक्ल पक्ष पंचमी के तीसरे सोमवार पर सुबह से ही अजगैबीनाथ धाम में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल, असम, उड़ीसा सहित अन्य राज्यों तथा पड़ोसी देश नेपाल के कांवरियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अजगैबीनाथ धाम पहुंचकर पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर बाबा अजगैबीनाथ धाम पर जलाभिषेक किया। इसके बाद जल संकल्प लेकर जयकारों के साथ बाबा वैद्यनाथ धाम का जलाभिषेक करने के लिए कांवरिया देवघर रवाना हो गए। सावन माह में बाबा भोलेनाथ को पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा जल से अभिषेक करने पर सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। केसरिया वस्त्र पहने लोग बाबा भोले का जय घोष करते हुए रवाना हो रहे थे। अजगैबीनाथ धाम से लेकर कच्चा कांवरिया पथ तक गेरुआमय हो गया। कांवरिया सुविधा के भूल कर शिव को भक्ति में आनंदित होकर भक्ति गीतों पर नाचते झूमते अनवरत बाबा धाम की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। कांवरियों में ऐसा उत्साह है कि उन्हें अजगैबीनाथ धाम से देवघर की 105 किलोमीटर की लंबी दूरी भक्ति के भाव के आगे छोटी नजर आ रही है। कांवर पूजन में जले धूप दीप से उठने वाले धुओं से समस्त अजगैबीनाथ धाम नगरी सुगंधित हो उठा